जय हिंद। नमस्ते मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। राजस्थान वन रक्षक व वनपाल परीक्षा 2021 के लिए राजस्थान जीके का भाग संख्या में 16 लेके आया हूँ। आज के इस भाग में राजस्थान सामान्य ज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं अपने एग्जाम की दृष्टि से। तो आप सभी साथियों से विनती रहेगी, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे भी मैं एक प्रश्न पूछता हूँ जिसका आंसर देना होता है आप सभी को वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो आज भी आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए आज के वीडियो की अपन शुरुआत करेंगे पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था अंत में उसके उत्तर के साथ में। प्रश्न मैंने ये पूछा था कि गणेश जी का मेला है ये राजस्थान में कहाँ आयोजित किया जाता है। तो लगभग 80% मेरे भाइयों ने सही आंसर दिया था। केवल और केवल 20% ही ऐसे थे जिन्होंने रॉन्ग आंसर दिया था। तो इसका सही आंसर था साथियों रणथंभौर, यानी गणेश जी का प्रसिद्ध मेला है ये रणथंभौर में आयोजित होता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर था। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं अपन। आज का प्रश्न है कि पुष्कर का मेला कब भरता है। अगर आपको आंसर आता है तो बिल्कुल आप इसको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के रूप में भी ले सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। तो पुष्कर का मेला है साथियों ये लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर रहेगा। पुष्कर कहाँ स्थित है? राजस्थान के हृदय यानी अजमेर जिले में स्थित है पुष्कर। चलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर भी स्थित है और पुष्कर झील भी स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। अगर आपको आंसर आता है तो बिल्कुल आप सभी आंसर देंगे इस प्रश्न का। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है मेरे साथियों का। तो ऑप्शन 4 रहेगा ऊंट महोत्सव है ये बीकानेर में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। साथियों ये देलवाड़ा है ये माउंट आबू के पास में है और माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है। तो यहाँ पे आदिनाथ जी का जो भगवान आदिनाथ जी का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था। चौथे प्रश्न का आंसर सभी का आना चाहिए विमल शाह ने। बिल्कुल विमल शाह, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर रहेगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 अपन देखेंगे कि राजस्थान के किस जिले में केला देवी का मंदिर स्थित है। केला देवी का मंदिर कौन से जिले में स्थित है? जयपुर, करौली, सीकर, बीकानेर। बिल्कुल सही आंसर इसका होगा ऑप्शन 2 करौली जिले में स्थित है। करौली के यादव वंश की ये कुल देवी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। केला देवी की आराधना में लांगुरिया गीत गाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 संज्ञा का मंदिर किस मंदिर को कहा जाता है। संज्ञा का मंदिर है किस मंदिर को कहा जाता है। जगदीश जी का मंदिर, द्वारिकाधीश का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर, मछंदर नाथ जी का मंदिर। बिल्कुल सही आंसर होगा संज्ञा का मंदिर है वो मछंदर नाथ जी के मंदिर को कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या अपन 7 देखेंगे कि घोड़वाड़ी क्या है। घोड़वाड़ी क्या है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न अपने सामने आया है। तो मारवाड़ी की उपबोली है घोड़वाड़ी, ठीक है ना। मारवाड़ी की उपबोली है, ज़्यादा मुख्यतः ये पाली जिले के सुमेरपुर, शिवगंज आदि स्थानों पे बोली जाती हैं। शिवगंज अपने हो गया यहाँ पे सिरोही में। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे समय का बाया मोती निपजे का अर्थ क्या। ये एक राजस्थानी कहावत है कि समय बाया मोती निपजे, इसका अर्थ क्या होता है। सही समय पर ही मोती बोना चाहिए, सही अवसर पर किया गया कार्य फलदायी होता है, या फिर समय कभी वापस नहीं आता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल सही आंसर आपने बताया है, सही समय अवसर पर किया गया कार्य फलदायी होता है, समय बाया मोती निपजे। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। आप सभी साथियों से विनती रहेगी आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हैं और जितने लाइक वीडियो पे आते हैं वो मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं। तो फटाफट आप सभी लाइक कर दीजिएगा। मारवाड़ा परगनारी विगत के लेखक कौन है। ये एक पुस्तक है मारवाड़ा परगनारी विगत, इसके लेखक कौन हैं। तो ऑप्शन 1 रहेगा मुणुत नैणसी। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे प्रश्न संख्या 10 बिशलदेव रासो की
मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी हैं? बिशलदेव रासो। तो राजमती ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, लोक देवता तेजाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? लोक देवता तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? फलोदी में, बिल्कुल फलोदी में, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर रहेगा। खरनाल नागौर में इनका मुख्य मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है कि डांडिया नृत्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? डांडिया नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का ये नृत्य है, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 6, कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है? इनमें से 3 है ये शेखावाटी के हैं, लेकिन एक है वो नहीं है। तो कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी का है, संग नृत्य है, गीदड़ नृत्य है, लेकिन बम नृत्य हैं ये नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुवटिया लोकगीत बिल्कुल ऑप्शन 2 सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई हैं? गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से? मांड गायकी, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर रहेगा। इनका जन्म जोधपुर में हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे, और मांड गायकी है ये जैसलमेर की हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि तारा भाट की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों में काफ़ी लोकप्रिय वेशभूषा है? तो आदिवासी महिलाएं, हमारे कई सारे आदिवासी भाई बंधु भी जुड़े हुए हैं, उन सभी को जय जोहार। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि होली के लगभग 15 दिन बाद में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे अपन, किस मेले का आयोजन कोलायत बीकानेर में होता है? कपिल मुनि का मेला, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 19, विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर किस स्थान पर स्थित है? मैंने इसी वीडियो में बताया था जहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। तो पुष्कर अपना ऑप्शन 3 रहेगा, पुष्कर अजमेर में। इनके ठीक थोड़ी दूरी पे अपन जाते हैं तो इनकी पत्नी सावित्री जी का भी मंदिर स्थित है। कस्बा राजवंश की कुलदेवी जमुआई माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? जमुआई माता का जमुआ रामगढ़ बांध के पास में ही है, तो ऑप्शन 1 रहेगा जयपुर में। जयपुर के कस्बा राजवंश है, उनकी कुलदेवी हैं ये कस्बा जमुआई माता। जमुआ रामगढ़ जो बांध है उसके पास में ये मंदिर स्थित है, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 21, प्राचीन जैन तीर्थ नाकोड़ा का संबंध किस जिले से है? नाकोड़ा जी जैन मंदिर यहाँ पे हैं, तो नाकोड़ा जी हैं ये बाड़मेर जिले में स्थित हैं, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही आंसर। अगला प्रश्न, पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी विभाग की प्रधान बोली कौन सी है? 22 का आंसर ऑप्शन 1 रहेगा ढूंढाड़ी। अगला प्रश्न 23, बीड़ दाया बल आवे, ये एक राजस्थानी कहावत है, इसका अर्थ क्या है? बीड़ दाया बल आवे, बीड़द यानी विरुद्ध से बलपूर्वक काम नहीं करना चाहिए। बल एवं बुद्धि दोनों का रिश्ता बराबरी का है, बल के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, प्रशंसा करने पर शक्ति आती है। तो बिल्कुल आप सभी ने सही आंसर दिया है, प्रशंसा करने पर शक्ति आती है, यानी बीड़ दाया बल आवे। बल का मतलब होता है शक्ति, आवे का मतलब आना। अगला प्रश्न, डिंगल भाषा के प्रसिद्ध ग्रंथ सूरज प्रकाश की रचना किसने की थी? यहाँ पे ध्यान रखना, सूरज प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन 2 रहेगा कर्णिदान कविया, इन्होंने डिंगल भाषा में ये सूरज प्रकाश लिखी हैं। प्रश्न संख्या 25, नवग्रही आभूषण कहाँ पहना जाता है? नवग्रही आभूषण कहाँ पहना जाता है? बिल्कुल मेरे सभी साथी सही आंसर दे रहे हैं, कलाई में। अब बिफोर यू यानी आपके लिए ये प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इजी भी हैं। लगभग आप सभी साथी एंड तक आए हैं तो इसका आंसर भी देकर जरूर जाएंगे। तो सभी कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है कि राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ स्थापित किया गया था? रोपवे का मतलब होता है
लिफ्ट अपन कह सकते हैं ना, लिफ्ट, तो वही है। कई सारे ऐसे मंदिर हैं जो ऊंचे पर्वत पर स्थित हैं, वहाँ जाने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं, लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सीढ़ियों से नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए लिफ्ट की व्यवस्था होती है। तो राजस्थान की पहली लिफ्ट है वो कहाँ बनाई गई थी, यानी रोप वे कहाँ बनाया गया था? सुंदा पर्वत जालौर, वीरात्रा माता चोटन जो कि बाड़मेर में है, जीण माता मंदिर सीकर में है, और चामुंडा माता जोधपुर किले में ये मंदिर हैं। तो आप सभी आंसर बताएंगे। ठीक है साथियों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपके अपने साथी को दीजिएगा आज्ञा, मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। वंदे मातरम, राम राम सा, खम्मा गणी, जय जोहार, जय श्री राम।